अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे और बात करते हैं श्रीलंका किस तरीके से बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सोने की लंका में लोग परेशान हैं। पूरे देश में भुखमरी के हालात बन गए हैं। खाने पीने कैसे खाते थे जो सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो गया। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश का हर आम और खास परेशान है। तो बहुत परेशान है, सारा परिवार हो, बहुत नुकसान है। यहाँ नहीं, पूरा देश में, पूरा लंका में। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। But we're in a severe economic crisis, the worst we've faced in 70 years. तंगहाली के दौर में अब सबको पड़ोसी देश भारत से है मदद की उम्मीद। भारत से उम्मीद, भारत के ऊपर ही अच्छा है। भारत हमारा बड़ी ब्रदर है, वो तो हमको मदद करता है। कंगाली के कगार पर पहुंच गया है श्रीलंका। न तो खाने पीने की चीजें मिल रही हैं और न ही जरूरत का कोई दूसरा सामान। हर कोई परेशान है। ऐसे में पूरा देश एक स्वर में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कोलंबो के इंडिपेंडेंट स्क्वायर पर आजकल प्रदर्शनकारियों का मजमा लगा है। लोग यहाँ श्रीलंका के झंडे को लहरा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आती जाती सभी गाड़ियों से हॉर्न बजाकर अपने पक्ष में समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। श्रीलंका में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस समय हम इंडिपेंडेंट स्क्वायर में मौजूद हैं और ये वो जगह है जो ऐतिहासिक है, जहाँ पे 1948 में एक तरह से श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो यहीं पर उसकी कहानी लिखी गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट स्क्वायर पर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन एक खास तरीका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक खास तरीके से लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है। वो समर्थन इसलिए क्योंकि सभी लोग तो सड़कों पर नहीं आ सकते, लोग कामकाज भी कर रहे हैं। इसलिए प्रोटेस्ट का एक नया तरीका देखिए। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनके पास एक दफ्ती है और उस पर लिखा हुआ है हॉर्न। ये हॉर्न इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई हॉर्न बजाता है तो उससे ये समझा जाएगा कि हॉर्न जो है, हॉर्न बजाने वाले इनके साथ है, यानी इनके समर्थन में है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो सपोर्ट के नाम पर जो है हॉर्न बजाने की अपील कर रहे हैं कि हॉर्न बजाओ। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ हो, आप प्रोटेस्ट में ना हो, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हॉर्न जो बजा रहे हैं, जो भी गाड़ी हॉर्न बजा रही है वो इनके साथ है, यानी इनके समर्थन में है। और ज़्यादातर लोग ये देखिए सब हॉर्न बजाते हुए जा रही हैं, गाड़ियाँ हॉर्न बजाते हुए जा रही हैं। लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं और अब देश का भला तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति राजपक्षे अपना इस्तीफा दे दें। The biggest issue right now is we're trying to get rid of an extremely corrupt government, and because without the president resigning, there's no way that we as a country can move forward. We're in a severe economic crisis, the worst we've faced in 70 years. And not only that, our politics and our political system is in shambles. And in order to move forward, the first step that needs to happen is that Gotabaya Rajapaksa needs to resign. हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बड़े, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी इंडिपेंडेंट स्क्वायर पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं तो महिलाएं भी इनका साथ दे रही हैं। इंडिपेंडेंट स्क्वायर कोलंबो में इस समय हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जो श्रीलंका के स्वतंत्रता की याद दिलाती है। आज यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस बार की गवर्नमेंट, यानी कि जो ये गवर्नमेंट है राजपक्षे सरकार, उससे
छुटकारा चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष और तमाम तरह के हर एज कैटेगरी के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ ऑफिशियल्स मिल जाएंगे, कुछ कर्मचारी मिल जाएंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले युवा मिल जाएंगे, आपको घर चलाने वाली महिलाएं मिल जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो अपने साथ में तख्तियाँ लेकर के आए हैं कि हमें गैस चाहिए, हमें चावल चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें घर चलाना है, हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, माई मम्मी नीड्स गैस टू कुक। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कि मेरी मम्मी को गैस चाहिए खाना पकाने के लिए, गैस है नहीं, 4,500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे ही तमाम लोग गो होम गोटा। तो ये प्रोटेस्ट जो है बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे देखा जा रहा है और ये इंडिपेंडेंट जो स्क्वायर है वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है पहुँचे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। और जब से सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है तब से लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दर्ज कराते हैं। लोगों का कहना है कि कमाई की तुलना में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। लाइफ चलाने के लिए बहुत मुसीबत है। 1,000 रुपया 500 रुपया तो मिलने का तो बहुत मुसीबत है, क्योंकि चावल का गिरा ऊपर हो गया, उसका गैस नहीं है, गैस को पैसा है तो फिर भी लेने के लिए नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। जो बच्चे लोग को रोते रहते हैं क्योंकि उसको दूध पीने के लिए मिल्क किधर से था? पॉलिसी तो तरीका भी अच्छा ही नहीं है, तो पॉलिसी कैसे आएगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्रीलंका सरकार की सारी नीतियां फेल हो गई हैं। ऐसे में अब लोगों को पड़ोसी देश भारत से ही उम्मीद है, उसकी मदद से ही यहां का संकट टल सकता है। हमारा पॉलिसी बिल्कुल जीरो, हमारा पॉलिसी हमारा सरकार और लीडर्स पे कहता है वो उसको बारे में सोचा है। मोदी पॉलिसी अच्छा है। हाँ, मोदी पॉलिसी तो अच्छा है, लेकिन वो हम लोग का मोदी पॉलिसी से कोई क्या कहते हैं फायदा है, इसलिए फायदा उठाएंगे ना, सो फायदा चाहिए। सो भारत का जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, हमारा बिग ब्रदर है, अब तो हेल्प करता है। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में अब लोगों को भारत की मदद का ही सहारा है। लोगों को भरोसा है कि भारत ही श्रीलंका को मौजूदा संकट से निजात दिला सकता है। कोलंबो से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।